हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। हमने सोचा आज एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के सिवाय हम किससे अपनी बातें शेयर करें। इस समय इतना देख देख कर मन अजीब हो गया है, इतना ऊब गया है मन कि बता नहीं सकते। पहले मालती चौहान, विष्णुराज की मालती ने सुसाइड किया या उनका सुसाइड किया गया, ये कुछ नहीं पता। उसमें इतना तहलका मचा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आए दिन कहीं गोरखपुरिया भौजी को भूत पकड़ता है, कहीं राक्षस पकड़ता है, कहीं चुड़ैल पकड़ती है, ये सब हुआ। उसके बाद अब जो है ये कहानी तो रियल की है। ये सृष्टि आयुष ब्लॉग जो है, सृष्टि जी की जो सास हैं वो इस समय बहुत सीरियस हैं और लखनऊ के ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझको ये नहीं पता है कि पीजीआई में हैं या मेडिकल कॉलेज में हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। अगर इतना पता हो तो लखनऊ में रहने के नाते हम उनके बहुत वीडियो देखते हैं, तो हम उनकी थोड़ी बहुत तो मदद, जैसे टिफ़िन पहुंचा दें। हमारा घर यहीं पे है, लखनऊ में ही है। और पीजीआई के तो थोड़ा मतलब इतना दूर नहीं है, 10 किलोमीटर के अंतराल में है, तो वहाँ तो हम पहुँच ही सकते हैं। जैसे उनके बच्चे भी हैं दो, तो कुछ खाना उनको बना के दें, टिफ़िन पहुँचा दें, बच्चे घर आ जाएं, आराम कर लें, नहा धो लें। लेकिन ना तो मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है और ना ही मुझे उनके हॉस्पिटल का एड्रेस मालूम है। जबकि उनके हर एक ब्लॉग में देखती थी, कमेंट कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, वो बात की बात है, लेकिन मैं उनके ब्लॉग पक्का देखती थी। और मुझे वो मतलब वो जो लेडी है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने जीवन में, तो इसलिए हमें देखने में बहुत हमें अच्छी लगती, बहुत क्यूट लगती है वो। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। जब से आयुष के साथ आई हैं तब से थोड़ा चैन की सांस ली थी, तो अब आए दिन उनके ऊपर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेचारी बहुत आज रो रही थी। आज का ब्लॉग मैंने देखा तो मुझे बहुत रोना आया, मैं उसके साथ साथ बहुत रोई। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा के आगे तो किसी की चल ही नहीं सकती। जो आगे हरी इच्छा है कि नहीं। फ्रेंड्स क्या करें, इसीलिए बैठे बैठे बहुत देर से उलझन में थे, बहुत सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें। फिर हमने सोचा चलिए हम आज से ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारा तो एक हमने चैनल बनाया भजन स्रोत अयोध्या जी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं। 4000 वॉच टाइम हो गया उसका, 1700 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेकिन जो वाईटी स्टूडियो में होते हैं पब्लिक वॉच टाइम, वो कुछ बढ़ ही नहीं रही है। अभी 625 से 620 ऐसे ही है। हमने भी बहुत जीवन में स्ट्रगल किया है, इसलिए जो भी औरत इतना परेशान होती है स्ट्रगल, उसको हम परेशान होते देख नहीं सकते फ्रेंड्स, हमें देखा नहीं जाता है। हम इतने अमीर भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं किस तरह से हम इसकी मदद करें जो हमारी आत्मा को शांति मिले। मगर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, समय के आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास भी उनका फ़ोन नंबर हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सृष्टि का फ़ोन नंबर, और किस हॉस्पिटल में उनकी सास एडमिट है ये हमें डाल दीजिए, तो हम कल पहुंच जाएंगे। हम तो पैदल भी चल लेते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर। मेरे पास एक टाइम ऐसा था, अब भी इतनी मतलब नहीं है, इतनी कंगाली नहीं है, लेकिन हाँ अब भी हम इतना पैदल चले जाते हैं। किसी टाइम हम बहुत मतलब मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे कि हम 1.5 रुपये 2 रुपये दे के, पहले बहुत कम किराया था कि कहीं चले जाएं। हम पैदल चलने के बहुत हैबिचुअल हैं। अब तो थोड़ा एज के हिसाब से कम कर दिया है चलना, लेकिन फिर भी हम चले जाएंगे। अगर पीजीआई में एडमिट होंगी तो भी हम चले जाएंगे, अगर मेडिकल कॉलेज में होंगी तो भी हम पैदल चले जाएंगे। और हमसे जो हो सकेगा, अब और तो कुछ मदद कर नहीं सकते क्योंकि इतनी माली स्थिति हमारी भी नहीं अच्छी है। मगर फिर भी टिफ़िन बच्चों को खिलाना, खाना पहुंचाना, बच्चों को बुला के नहला धुला देना घर में, थोड़ा आके वो रेस्ट कर लें, इतना तो हम मदद कर ही सकते हैं। आए दिन पहुंच जाना वहाँ पे कि भाई सृष्टि आराम कर लें, हम रात भर रुक जाएं, तो ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन क्या बताएं फ्रेंड्स, मेरे पास ना तो फ़ोन नंबर है उसका और ना ही मेरे पास कोई उसका एड्रेस पता है कि हम किस हॉस्पिटल में है, ये हमें नहीं मालूम है। तो लखनऊ के ही हॉस्पिटल में, क्योंकि आज वो रायबरेली गई थी अपने घर, तो बहुत रो रही थी। ब्लॉग उसने डाला है, बहुत रो रही थी। हमने पूरा ब्लॉग देखा, हमें बहुत रोना आया, हम भी उसके साथ साथ बहुत रोए। मगर क्या कर, तभी हमने सोचा कि अगर हमें एड्रेस पता मिल जाता किसी से तो हम उसकी मदद करते जो कर पाते।
मदद के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ वक्त पे इंसान ही इंसान काम आता है, क्या करें। चलिए, हमें आप लोगों के पास अगर हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में आप उसका सृष्टि और आयुष का फ़ोन नंबर दे दीजिए और ये बता दीजिए कि लखनऊ के किस हॉस्पिटल में है, क्योंकि कई यूट्यूबर उनके पास साथ गए थे, उनकी हेल्प भी की थी, मदद भी की थी। हम तो अभी कोई यूट्यूबर है नहीं, मेरा तो यूट्यूब चैनल अभी ग्रो ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम सोच रहे हैं कि हम भी एक बार मिलाते जाके उससे, और जो जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से हम उसकी मदद कर देते। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें उसका फ़ोन नंबर और किस हॉस्पिटल में उनकी सासू माँ एडमिट हैं वो हमें बता दीजिए। ठीक है, अब यहीं से ब्लॉग समाप्त करते हैं। अब कल जैसा होगा हम आपको फिर इसमें अपडेट देंगे, मगर आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बार बार है कि कोई भी हमें उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए।